नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं आपको नींबू उड़ाने की एक महाशक्तिशाली साधना बताने जा रहा हूं। दोस्तों, नींबू उड़ाने की जो साधना है, नींबू उड़ाने की साधना कई प्रकार की होती है और एक ही मंत्र से आप कई प्रकार की साधना कर सकते हैं। नींबू उड़ाने में कई शक्तियों का योगदान होता है। बहुत सारी शक्तियां होती है जो नींबू उड़ाने में काम करती है। उनमें सबसे भारी जो शक्ति होती है वो होती है माँ काली की। माँ काली की शक्ति से जो नींबू उड़ाया जाता है वो 100 फीट तक उड़ाया जा सकता है। बाकी जितने भी शक्तियों से नींबू उड़ाते हैं वो 7 से 15 फीट तक उड़ सकता है। नींबू उड़ाना भारत में कोई बड़ा काम नहीं था। ये जो सड़क पे खेल दिखाने वाले आते थे ना, ये नींबू को उड़ाया करते थे। लेकिन अब क्या है कि उनको भी पता था ऐसा हो सकता है, लेकिन करना नहीं था। नींबू उड़ाने वाला व्यक्ति बहुत कीमती माना गया अब आजकल, क्योंकि नींबू उड़ाने वाला व्यक्ति धन की बारिश कराने वाले व्यक्ति के साथ में बैठता है तो धन की बारिश को लगातार करवा सकता है। जब तक नींबू आकाश में रहेगा तब तक बारिश होती रहेगी। तो इसलिए नींबू उड़ाने वाले व्यक्ति आसानी से नहीं मिलते हैं। लेकिन नींबू उड़ाने की साधनाएं भारत में आज भी प्रचलित है। बहुत गोपनीय साधनाएं हैं। ये मयंग से लेकर के कर्नाटक तक, इधर दक्षिण भारत और उधर हिमालय तक, सब तरफ इस साधना के जानकार बैठे हैं। सब तरफ की साधनाएं हैं। नींबू उड़ाने की कई प्रकार के मंत्र हैं, कई प्रकार की साधनाएं हैं और इनको किसी भी प्रकार से किया जा सकता है। नींबू उड़ा करके धन की बारिश को करवाया जा सकता है, रोका जा सकता है। जब तक आकाश में रहेगा नींबू तब तक बारिश रहेगी। नींबू गिर गया, बारिश खत्म। तो हालांकि बारिश करवाने वाले बिना नींबू भी करवा लेते हैं और जो नींबू उड़ाता है वो स्वयं भी बारिश करवाने में सक्षम होता है, वो कर सकता है बारिश। लेकिन ये बातें अलग है। अब आज मेरा जो टॉपिक है वो सिर्फ इतना है कि नींबू उड़ाने की एक प्रामाणिक साधना, एक प्राचीन साधना जो मैं आपको देने जा रहा हूँ। कई साधनाओं में से एक साधना नंबर 1 आज मैं देने जा रहा हूँ, जिससे आप नींबू को हवा में उड़ा सकते हो। पहली बात तो ये बता देता हूँ, नींबू जो हवा में उड़ाया जाता है ना, वैसे हाथों से नहीं उड़ाया जाता। आपने जब भी नींबू उड़ाने के वीडियो देखे होंगे तो उनमें देखा होगा कि वो हाथों से ऐसा करता है, ऊपर चढ़। ये आपको दिखाता है। नींबू उड़ाना हमेशा ही आँखों से होता है। आंखों के इशारे से नींबू ऊपर उठता है, आंखों के इशारे से नींबू नीचे आता है। आंखें ऊपर गई, नींबू ऊपर गया। आंखें नीचे गई, नींबू नीचे आ गया। आंखें दाएं, नींबू दाएं। आंखें बाएं, नींबू बाएं। अब आपके हाथ बीच में हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दिखाने से ऐसा है कि हाँ, ऐसा सो करते हैं, नीचे हाथ देते हैं, ऊपर हाथ देते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये नींबू उड़ाने की साधना, इस साधना को किया कैसे जाता है, उसके लिए एक अलग प्रमाणिक तरीका है जो मैं आपको बताता हूं। अगर आप चाहो तो इस तरीके के द्वारा नींबू को उड़ा सकते हो बड़ी आसानी से। दोस्तों, क्या है, ये साधना किसी भी अमावस्या के दिन से शुरू होती है। खतरनाक साधना है। नींबू उड़ाने की साधनाएं जितनी भी है सब खतरनाक है और उनमें पूरा धैर्य रखना पड़ता है। निडर आदमी ही कर सकता है, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं शमशान इन्वॉल्व हो जाता है और शमशान इन्वॉल्व हो जाता है तो नींबू उड़ाने में जितनी भी शक्तियाँ इत्रियों ने काम आती है वो खबीज काम आते हैं, है ना। मसानी काम आती है, मसान की शक्तियाँ काम आती है। तो इस प्रकार की शक्तियाँ काम आती है। तो सुरक्षा घेरा अपना जो है ना पहले टनाटन बना करके तैयार रखिएगा। इसमें देह रक्षा मंत्र, सुरक्षा मंत्र, ये सब आपको अच्छी तरह से परफेक्टली आना चाहिए। नहीं तो वो हो जाएगा कि मियाँ जी गए तो नमाज छोड़ने रोजे गले पड़ गए। तो बड़ा सोच समझ करके कीजिएगा। किसी जानकार को अपने पास में रखिएगा और फिर इस साधना को कीजिएगा। अब देखिए इस साधना को किया कैसे जाता है वो बताता हूँ। इसको सात्विक, तामसिक सब प्रकार से किया जा सकता है। आज मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो मिक्स तरीका है। सात्विक तामसिक दोनों का मिक्स तरीका है। सात्विक भी कर सकते हो, तामसिक भी कर सकते हो। यह साधना नींबू के पेड़ के पास भी हो सकती है अगर सात्विक करना हो, और शमशान में हो सकती है अगर तामसिक करना हो। देखिए अब कैसे है। नींबू के पेड़ के पास तो जाना ही पड़ेगा आपको। अमावस्या से पहले शुक्ल पक्ष में बृहस्पतिवार के दिन किसी नींबू के पेड़ के पास जाना है। नींबू के पेड़ के पास जाकर के बढ़िया से धूप दीप से, चंदन चावल से, कुमकुम से, रोली से, मोली से अच्छी तरह से नींबू के पेड़ की पूजा करनी।
नींबू के पेड़ की पूजा करके, और उनसे कहना है कि मैं नींबू उड़ाने की साधना करना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा करें, मुझे शक्ति प्रदान करें। अब वहाँ से क्या करना है, वहाँ से आपको एक नींबू तोड़ लेना है, एक बढ़िया सहारा सा दे करके नींबू तोड़ लीजिए। तोड़ करके उसी पेड़ की जड़ में उस नींबू को दफन कर दीजिए, गाड़ दीजिए। अब वहाँ रोज जाइए, रोज जाके प्रार्थना कीजिए, वहाँ थोड़ी देर बैठिए, थोड़ी देर उनसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, शक्तियों से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, और ऐसा 5, 7, 10 दिन तक जाइए। 5, 7, 10 दिन में वो जो नींबू आपने अंदर डाला था वो एकदम गलगला के सूख सूखा करके खत्म हो जाएगा। अब उस नींबू को आप उनसे आज्ञा लेकर के निकाल लीजिए। निकाल लिया, वहाँ बढ़िया मिठाई सब प्रसाद वसाद चढ़ाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं निकाल लिया ना, बढ़िया धूप दीप करके, जल अर्पित करके, मिठाई का भोग लगा करके। अब वहाँ आपको वो नींबू निकालना है। नींबू निकाल करके उसमें से एक एक करके सारे बीज निकाल लीजिए। उन सारे बीजों को पित्तल के या सोने के ताबीज़ में भर करके, और आप वो ताबीज़ अपने गले में या बाजू पर, पुरुष हो तो राइट बाजू पर, स्त्री हो तो लेफ्ट बाजू पर, और नहीं तो अपने गले में उस ताबीज़ को धारण कर सकते हैं। सफ़ेद धागे में या पीले धागे में आप धारण कर सकते हैं। यदि सात्विक साधना कर रहे हो तो, तामसिक कर रहे हो तो काले धागे में उस ताबीज़ को अपने गले में डाल लेना। ये एक तरीका हो गया। अब आपको सात्विक साधना करनी है तो आपको शमशान में नहीं जाना है। सात्विक साधना करनी है तो 10,000 मंत्रों का रोज का जाप करना पड़ेगा, और इसी नींबू के पेड़ के नीचे बैठ करके करना पड़ेगा। रात 8 बजे से साधना शुरू करोगे, सुबह 6 बज जाएंगे आराम से 10,000 मंत्रों में, और 21 दिन तक इन मंत्रों का जाप करना आपको पड़ेगा। और तामसिक तरीके से करोगे तो इन्हीं मंत्रों का आपको 3000 की संख्या में रोज जाप करना पड़ेगा। 3000 हो, ज़्यादा कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 8 कर सकते हो, बस इससे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको उसी शमशान में बैठ करके 8000 लगभग मंत्रों का, या कम कर रहे हो तो फिर ज़्यादा दिनों तक करना पड़ सकता है, तो आपको 3 से लेकर के 8000 के बीच में संख्या आप सुन लें, उस हिसाब से दिन सुन लें। 21 दिन है, 21 दिन, और चाहे तो आप 42 कर सकते हो, आपका वो गणित के हिसाब से टाइम चेंज हो जाएगा। जितना ज़्यादा मंत्रों का जाप करोगे उतनी ज़्यादा शक्ति आपको प्राप्त होगी, उतनी ज़्यादा शक्ति प्राप्त होगी तो उतने ही देर तक आप नींबू को उड़ा सकते हो, रख सकते हो। अब क्या है, आपको शमशान में साधना करनी है या सात्विक साधना करनी है, कई साधना करनी है। आपको सात्विक साधना करनी है तो उत्तर दिशा में मुख रख करके साधना करनी पड़ेगी। तामसिक करना हो तो दक्षिण दिशा में मुख रख के करना पड़ेगा। एक नींबू आपके सामने रख करके, नींबू के पेड़ के नीचे एक नींबू सामने रख करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके 7 प्रकार की मिठाई का भोग लगाइए। बढ़िया धूप दीप से आप पूजन कीजिए। अब गणेश जी का पूजन, शंकर भगवान का पूजन, गुरु का पूजन, इनका पूजन करके, और फिर आप इनकी एक एक माला का जाप करके, और अब आप जितना कर सकते हैं, मैं कहता हूँ 10,000 नहीं होता है तो आप 1100 मंत्रों का जाप कीजिए, लेकिन आप करते रहिएगा। आगे मैं जो चीज़ बताऊंगा ना उसमें अपने आप पता चल जाएगा क्या हो रहा है। चाहे तो आप 1100 मंत्रों का जाप करेंगे ना तो भी चलेगा आपका। आप बैठ करके वहाँ जाप कर लीजिए। जाप में इसमें आपके पीले कपड़े होने चाहिए, पीला आसन होना चाहिए। समझ गए बात को? पीले कपड़े, पीला आसन, या फिर लाल कपड़े, लाल आसन होना चाहिए। अगर शमशान में साधना करना है तो काले कपड़े, काला आसन, काले हकीक की माला, और इसमें रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष तो वैसे भी पैरासीटामोल है, जैसे पैरासीटामोल हर दवाई में काम आता है, वैसे रुद्राक्ष की माला को किसी भी साधना में काम में लिया जा सकता है। तो इसमें रुद्राक्ष की माला आपको चाहिएगी, है ना। तो रुद्राक्ष की माला से 1100 मंत्रों का जाप कर लीजिए। धीरे धीरे करके मंत्रों की संख्या बढ़ेगी। जैसे जैसे मंत्र बढ़ेंगे वैसे वैसे शक्ति आप में प्राप्त होती चली जाएगी। बढ़िया धूप दीप से आप साधना शुरू कर दिए। अब जो मंत्र है, मंत्र दोनों में एक ही है, सेम ही मंत्र है, सेम ही मंत्र का जाप करना है। मैं इस मंत्र को सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा। असानी मसानी लोटनी, खड़ा बवंडर, उड़े उड़े खम खम नींबू आकाश उड़ावे, खेले खेले नजर न आवे, मसानी भूत प्रेत पूत, उठ उड़ा ले चल, नींबुआ नहीं ते खून पीवे आपन माई के। छोटा सा मंत्र है, कोई खास बड़ी बात नहीं। आप 1100 कर सकते हो, 2100 कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप साधना करेंगे। ये एक बात हुई, यहाँ पर एक बात को स्टॉप कर दे। देखिए रात में तो साधना होगी, रात 10 बजे से आप साधना कर लीजिए, 8 बजे से कर लीजिए, जो भी जितना भी। अगर लंबा टाइम है तो 8 बजे से कम मंत्रों का जाप करते हो तो 11 बजे से साधना कर लीजिए, ठीक है। आपको क्या है, सुबह जैसे
आपने रात में साधना की, सुबह आपको अपने घर में जहाँ भी आप बैठे हो वहाँ पर एक नींबू को सामने रखना है। नींबू को सामने रख करके आपको 15 मिनट आधा घंटा इस मंत्र को बोलना और नींबू पर त्राटक करना और नींबू को मानसिक आदेश देना, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, मानसिक आदेश देना है और मंत्र का जाप करते रहना है। अगर नींबू उठ गया या नींबू में कुछ हलचल हो गई तो आप समझ लेना कि अब आपकी साधना पकने वाली है, जल्दी पक जाएगी। हलचल नहीं हो तो आप करते रहिए। छोटा सा प्रैक्टिकल है जो बीच बीच में रोज करते रहना पड़ेगा आपको। जब ये साधना करोगे तब साधना में उठाने वाले कई लोग आएंगे, तो आप साधना आपकी चाहे सात्विक हो चाहे तामसिक, रक्षा घेरा देह रक्षा मंत्र दोनों का अच्छा अभ्यास आपको करना और ये लगा करके ही साधना करना आपको, है ना। तो इसमें अब जैसे शमशान में आप साधना कर रहे हो, तो शमशान में साधना कर रहे हो तो शमशान में एक कलाकारी और होती है। शमशान में क्या होता है कि शक्ति आपके सामने उपस्थित हो जाती है, साधना चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, उपस्थित हो जाती है और आपको कहती है अरे अरे भगत 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 क्या बात है यार, तू तो गजब साधना करता है, क्या मंत्र पढ़ता है, मैं खुश हूँ, जा तेरी साधना पूर्ण हुई, उठ जा यहाँ से बेटा, चल उठ, खुश हो जा, जा तेरी साधना पूर्ण हो गई। आप उठ गए उसके कहने से तो साधना भी लुट गई, दिल्ली हो गई फकीरों जैसी। उठना नहीं किसी भी हालत में, जालसाजी आपके साथ पूरी हो सकती है। इन साधनों में मायावी छल बहुत होते हैं, तो मायावी छल बहुत होते हैं। इसी कई प्रकार की साधना, सब में ये बात कॉमन है, मायावी छल होना निश्चित है। तो आप जैसे कहीं आप जा रहे हो तो रात में सपने में आपको भूत दिखाई देंगे, आपके आसपास लोग चलते हुए दिखाई देंगे, आपको डराने की कोशिश की जाएगी। डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया। अब वहाँ बैठ करके आपको साधना करनी है। शमशान की साधना कैसे की जाएगी वो मैं बताता हूँ आपको। शमशान की साधना करने के लिए आपको अमावस्या की रात्रि से शमशान में अच्छी तरह से आप इत्र वगैरह, गोमूत्र वगैरह, गंगाजल वगैरह छिड़क करके जिस स्थान पर साधना कर रहे हैं उस स्थान को तैयार कर लीजिए। उस स्थान को तैयार कर लिया, अब उस स्थान पर अच्छी तरह से आपको सुरक्षा घेरा पहले बनाना है। सुरक्षा घेरा बना लिया, सुरक्षा घेरा बना के सामने एक 1.25 मीटर काला कपड़ा रखना है। 1.25 मीटर काला कपड़ा रख लिया, उस काले कपड़े पर मिठाई, अंडा, है ना, ये सब आपको रखने हैं। मिठाई रखनी है, अंडा रखना है, धूप दीप रखने हैं। सूअर की जो चर्बी होती है, सूअर की चर्बी का दीपक या फिर सरसों के तेल का दीपक आपको करना है। सूअर की चर्बी का नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, सरसों के तेल का आप कर सकते हो। मिठाई रखना है, 21 अगरबत्ती जलाना है, बढ़िया कोई उद का या बढ़िया धूप आपके पास हो वो जलाना है। इत्र वहाँ अपने शरीर पर भी छिड़कना है और वहाँ भी इत्र का फुहार रखना है। और शराब रखनी है और कलेजी रखनी है, थोड़ी सी कलेजी ले आना, थोड़ी सी शराब ले आना, वो रखनी है आपको। अब आपको वहाँ अब जैसे जितनी संख्या आपकी है कि मान लो जैसे 2100 मंत्रों का आप जाप करेंगे, तो 2100 मंत्रों का जाप करेंगे तो जाप करते करते जाप एक तरफ चलेगा, बीच में आपको उसी चिता की जो चिता की लकड़ियाँ होती है, एक्स्ट्रा लकड़ियाँ पड़ी हुई होती है ना, उनमें दूसरी लकड़ियाँ मिला करके आप कपूर वपूर जला करके, कंडे वंडे जला करके आप वहाँ अग्नि भी प्रज्वलित कर लें और उसमें हवन आपको करते जाना है। हवन में क्या, घी रहेगा, चर्बी रहेगी, चर्बी होता आपके पास नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, घी रहेगा, तेल रहेगा सरसों का, और जो हवन पूड़ा आता है वो रहेगा, शराब रहेगी और कलेजी रहेगी। शराब और कलेजी, इनसे भी आपको बीच बीच में हवन देते रहना है। तो क्या होगा कि 21 दिन में शक्ति आपके सामने प्रकट हो जाएगी और शक्ति कहेगी कि अब देखो मैं भी अच्छी तरह से वो हाथ ऊपर कर चुकी हूँ, आपने अच्छी साधना की, आपकी साधना परिपक्व हो गई। तब आपको शक्ति को कहना है कि अपने इष्ट देव की कसम खा के कहो कि साधना परिपक्व हो गई और आप हमेशा मेरे साथ रह करके जब भी मैं इसका प्रदर्शन करूं आप मुझे एक कौशल प्रदान करोगी, हमेशा मैं जब चाहूँ नींबू को आकाश में उड़ा सकूं, मुझे ऐसा वरदान आपको देना है। तो ऐसा वरदान आपको दे देगी। अपने इष्ट की कसम खा के उससे वरदान मांगना कि अपने इष्ट की कसम खा के कहो, आपके इष्ट देवता कौन है उनकी कसम खा के बोलो, आपके गुरु कौन है उनकी कसम खा के बोलो। तो उनकी कसम खा करके फिर आपको वरदान देगी, फिर वरदान देगी तो आप जब चाहे जहाँ चाहे नींबू को आकाश में उड़ा सकते हो। तो इस प्रकार की साधना है, इस साधना के द्वारा नींबू को आसानी से हवा में उड़ाया जा सकता है और कहते हैं कि आजकल तो इसे करोड़ों रुपया भी कमाया जा सकता है। तो जो भी है वो आपकी लुका उठे, क्या करना है क्या नहीं करना, नींबू उड़ाना मैंने बता दिया। ऐसी कई साधनाएं मेरे पास है जो अलग अलग समय पर अलग अलग देता रहूँगा। बहुत प्रकार की साधनाएँ हैं जिनके अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग सिस्टम हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में से बेल आइकॉन का बटन दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।